बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिलों के बंधन, उम्मे मरियम शेख। किस्त नंबर 22। दिल बरसाई, घर से निकलने में इतनी देर लगाती हो, मुलाकात का आधा वक्त हो तुम्हारे इंतज़ार में ही गुजर जाता है। वैसे जिस रात मैं तुमसे मिलता हूँ मुझे वो सारी रात आम रातों की बनिस्बत बहुत मुख्तसर लगती है, पलकें झपकाते में गुजर जाती है। मीर ने इसकी आंखों के सामने चुटकी बजाई। यार तुम थोड़ा जल्दी नहीं निकल सकती घर से? तुम्हारी अम्मा अब्बा तो जल्दी सो जाते हैं। वो इसके इंतज़ार में खासा झंझलाया हुआ लग रहा था। साईं, अम्मा अब्बा तो जल्दी सो जाते हैं मगर गांव वाले और हवेली के पहरेदार इतनी जल्दी नहीं सोते, इसलिए मैं रात गहरी होने का इंतज़ार करती हूँ ताकि मेरा कोई पीछा ना करे। जरताज ने धीमे लहजे में कहा। तफसील बयान की। मैं अगले हफ्ते तक अम्मा को तुम्हारे घर भेजने वाला हूँ। अब मैं मज़ीद तुमसे दूर नहीं रह सकता। मुझे हर पल तो हर वक्त तुम्हारा साथ चाहिए। तुमसे बात ना हो, तुम्हें ना देखूं जिस दिन तो मेरा दिन नहीं गुजरता। कोई बात नहीं, घर ठीक से नहीं कर पाता, मेरी दिमाग ख़राब हो जाता है। वो बेबसी से बोला। ज़री, मैं अब शादी में डिले नहीं करना चाहता हूँ। मीर का लहजा घबराया हुआ सा गंभीर था। वो दोनों दरख्त से टेक लगाए बराबर बराबर बैठे थे। इसकी बात पर मीर के हाथों में दबा जरताज का नाजुक हाथ कपकपा कर रह गया। मीर साईं, बड़ी बीबी और बड़े मीर साईं इस रिश्ते के लिए राज़ी हो जाएंगे? अगर उन्होंने इनकार कर दिया तो? इसने डरते हुए दिल से उभरने वाले खदशात इंदेशे ज़ाहिर किए। यार ज़री, तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? क्यों इतनी खौफज़दा रहती हो? मेरे होते हुए तुम्हें किसी की भी परवाह करने की ज़रूरत नहीं है। ये तो तय है कि अगर उन्होंने इनकार भी कर भी दिया तो भी मैं शादी तो सिर्फ तुम्ही से करूँगा। मीर सजावल को अपनी बीवी को इसका हक और जायज़ मकाम दिलवाना आता है। वो मज़बूत लहजे में बोला। तुम फ़िक्रमंद मत हो, ये सारी फ़िक्रें करने के लिए मैं मौजूद हूँ। मुझे क्या करना है, कैसे करना है, सब जानता हूँ। तुम बस दुल्हन बनने की तैयारी करो और मेरे ख्वाबों में खोई रहो। तंद लहजे में कहते हुए यकदम ही मीर सजावल का लहजा ठंडी फवार बनकर जरताज पर बरसने लगा। मीर साईं, मेरे लिए आपका इतना प्यार, इतनी इज़्ज़त मुझे बहुत खुशी देती है। आपकी मोहब्बत मेरी रगों में लहू के साथ दौड़ने लगी है। प्लीज़ मुझे कभी इससे महरूम मत कीजिएगा। जरताज की आंखों मीर के इतने मान और भरोसे पर आंसुओं से भर गईं। दिलबर, तुम मुझसे कौन सा इजहार चाहती हो जिससे तुम्हें यकीन हो जाए कि तुम्हारे लिए मेरी मोहब्बत दायमी है, जो ता क़यामत मेरे दिल में है रहेगी। और मैं रात के इस पहर अपनी जान को ख़तरे में डालकर सिर्फ चंद घड़ियाँ तुम्हारे दीदार के लिए शाहपुर आता हूँ, जहाँ मेरा दाखिला ममनू है। क्या मेरी मोहब्बत को साबित करने के लिए ये गवाही काफ़ी नहीं? मीर सजावल ने शिद्दत जज्बात से कहते हुए अपने लब इसकी आंखों पर रख दिए। अच्छा साईं, बस अब एक बात और पूछूं? मीर सजावल के कपड़ों से उठती परफ्यूम की दिल फरेब खुशबू में किसी नागवार बू का भपका भी था, जिसकी वजह से जरताज को सांस लेने में भी दुश्वारी हो रही थी। इसने पूछते हुए मीर के सीने पर हाथ रखकर आहिस्तगी से इसे दूर किया और अपना हाथ मुंह पर रख लिया था। पूछो दिलबर साईं। मीर ने जरताज की इस हरकत पर अपने गुस्से से इसे घूर कर देखा, फिर इसके कान के बेहद नज़दीक मखमूर लहजे में कहा। साईं, आप यूनिवर्सिटी में लड़कियों के साथ पढ़ते थे, वहाँ आपकी क्लास फेलोज़ के साथ दोस्ती भी रही होगी। इसने झिझकते हुए मन में कई दिनों से हलचल मचाने वाला सवाल किया। मीर ने चौंक कर इसकी तरफ देखा, फिर संजीदगी से बोला। हाँ, क्यों नहीं। 10-12 लड़कियों के साथ मेरी बहुत अच्छी दोस्ती थी। इनफैक्ट इनमें से 2-3 के लिए तो मैं सीरियस भी हूँ। सोचता हूँ हमारी शादी के बाद इनसे भी शादी कर ही लूँ। कब तक इन बेचारियों को भी इंतज़ार करवाऊँगा। लेकिन तुम टेंशन मत लो, इन सब को मैं शहर में ही रखूँगा। हवेली में तो सिर्फ हम दोनों ही रहेंगे। मीर सजावल के चेहरे पर दिल मोह लेने वाली दिलफरेब मुस्कुराहट फैली। जरताज हैरत से मुंह खोले इसे देख रही थी। यकायक इसकी मुस्कुराहट पर जरताज की हैरत इश्तियाल में बदली। मीर पर नाराज़गी या ब्राह्मी का बरामाल इजहार करने की गुस्ताखी तो वो कभी कर ही नहीं सकती थी, इसलिए हाथ छुड़वा कर उठने लगी। मीर ने एक झटके से इसे वापस बिठा लिया। दिलबर साईं, तेरे हैं हम, हाय तेरे बिना जीना भी है क्या जीना। मीर सजावल अपनी खूबसूरत आवाज़ में पुरशौक निगाहें इस पर मुज़क्करू किए
धीमे सुरों में गुनगुनाया। इस वक्त इसकी बेखुदी और सरूर अरूज पर था। सरदार जिसकी सदा पर खिलखिलाकर हंस पड़ी और दोनों हाथों में चेहरा छुपा लिया। मीर सजावल ने इसकी दोनों कलाइयाँ थाम ली और संजीदगी से बोला, जरी मुझ पर लाख बुराइयाँ सही, मैंने अपने जज्बातों को जस्ट फॉर फ्लर्टिंग पर ज़ाया नहीं किया। मैं पूरी सच्चाई और ईमानदारी के साथ इन्हें अपनी बीवी के लिए संभाल कर रखा है। दिल बरसाई, मुझ पर सिर्फ तुम्हारा हक है और हमेशा रहेगा। जब तुम पहली बार देखा था ना, इस पहली नज़र में ही तुम्हें अपना करने का फ़ैसला कर लिया था। मैं आज भी अपने फ़ैसले पर कायम हूँ। तुमसे पहले ना मेरी ज़िंदगी में कोई थी और ना ही तुम्हारे बाद कोई ये जगह ले सकता है। इसने मोहब्बत पाश नज़रों से कहते हुए जरताज के नाजुक मोमी हाथ चूम लिए। इस एतराफ़ पर जरताज का चेहरा गुलनार हो गया। वो मीर सजावल जैसे खरे इंसान को पाकर अपनी किस्मत पर बेहद नाज़ा थी। रात के 2 बजे शाह रूम में एंटर हुआ। अरवश बेड पर घुटनों में सर दिए सिसक रही थी। इसने खटके की आवाज़ पर सर उठाकर देखा, मगर वो अरवश को नज़रअंदाज करता वाशरूम की तरफ बढ़ गया था। कुछ देर बाद कपड़े चेंज किए वो अरवश के सर पर खड़ा था। इसने हाथ बढ़ाकर अरवश का सर ऊंचा किया। क्यों रो रही हो? क्या कोई मर गया है? मुअज़्ज़म शाह बदलिहाजी से घुराया। मुझे अम्मा और अयान की याद आ रही है, अरवश ने नम आवाज़ में जवाब दिया। ये आंसू अम्मा की याद में बहाए जा रहे हैं या फिर? शाह ने कसदन बात अधूरी छोड़ दी। फिर उंगली से इसके रुखसारों पर बहती लकीरों को पोरों में समेटा और छपने की सूरत में अरवश के मुंह पर झटका दिया। शाह, मैं इतने दिन से इनसे कभी दूर नहीं रही। मुझसे ये दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही। आपने कहा था आप इन्हें यहाँ बुलवा लेंगे, लेकिन आपने इन्हें कभी भी नहीं अब तक नहीं बुलवाया। प्लीज़ अब मुझे इनके पास ले चलें। अरवश ने हाथ जोड़ते हुए इसकी मिन्नत की। ये सच था, अरवश जब से पैदा हुई थी एक पल के लिए समीना बेगम से दूर नहीं रही थी, क्योंकि ना तो इन लोगों के कोई रिश्तेदार थे और ना ही किसी से मिलना मिलाना था। इससे शाह ने इन लोगों के यहाँ आने और अरवश के वहाँ जाने पर पाबंदी लगा दी थी, लगाकर हद दर्जे जुल्म किया था। इसने अरवश को तसल्ली तो दे दी थी कि वो समीना बेगम को यहाँ बुलवा लेगा, मगर समीना बेगम को वो यहाँ ही पहले ही बिला इजाज़त आने की तनबीह कर चुका था। खुद इन्हें यहाँ बुलाने का भी फ़िलहाल इसका कोई इरादा नहीं था। समझाया था ना, शहर जाने की बात नहीं करोगी। फिर इस बकवास का मतलब? शाह ने जनाटेदार थप्पड़ अरवश के मुंह पर मारा। अरवश की आंखों के आगे तारे नाच गए। वो गालों पर हाथ रखे बिलक बिलक कर रोने लगी। शाह चंद लम्हे इसे देखता रहा। इसके दिल ने बैड मिस की और वो इसने बढ़कर अरवश को अपने हिसार में ले लिया। अरवश को यकदम जैसे सांप सूंघ गया। वो अपनी गर्दन पर बढ़ते हुए शाह के लबों के लम्स पर इसका सख्ता टूटा। इसने फड़फड़ाकर शाह की बाहों का हिसार तोड़ना चाहा, मगर शाह ने इसे और भी सख्ती से जकड़ लिया। शाह, प्लीज़ छोड़ें मुझे नींद आ रही है। वो मिनमिनाई। मैंने तुम्हें सोने की इजाज़त नहीं दी। मेरी इजाज़त के बगैर तुम सो सकती हो? शाह इसकी दोनों कलाइयाँ सख्ती से झगड़े हुए बोला। अरवश इससे नज़रें नहीं मिला पा रही थी। बोलो, सोच सकती हो? नहीं। शाह के रवैये से खाइफ अरवश के मुंह से बामुश्किल निकला। फिर इतने ड्रामे क्यों करती हो, जब जानती हो मेरी मर्ज़ी के बगैर तुम सो भी नहीं सकती? शाह सर्द मोहरी से कहते हुए इसके कानों से इयरिंग्स उतार रहा था। अरवश की आंखों से टप टप आंसू गिर रहे थे, जो शाह के सीने में जज्ब होने लगे, मगर शाह ने इसकी दबी दबी सिसकियों और इल्तिजाओं की तरफ से अपने कान बंद कर लिए थे। शाह बेहिसी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ते हुए अपनी मनमानी करने के बाद पुरसुकून नींद सो चुका था, लेकिन अरवश पर यह रात बड़ी क़यामत खेज थी। इसकी आंखों से नींद रुखसत हो चुकी थी। सुबह तक वो अपनी पामाली पर सिसकती रही, मगर इसके पहलू में सोया हुआ इसका शरीके सफ़र, इसके दुख सुख का साथी बेखबर बना रहा। पूरे गांव में यह खबर गर्दिश कर रही थी कि मज़ार नवाज़ की 15 साला बेटी, जो सुबह स्कूल जाने के लिए घर से निकली थी मगर स्कूल पहुंची नहीं, अब दोपहर होने को आई थी, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल रहा था। नवाज़ और उसकी बीवी पूरे गांव में मारे मारे फिर रहे थे। हर एक से पूछ लिया था, लेकिन इसने भी इसकी बेटी को स्कूल जाते हुए नहीं देखा था। बिलाखिर थक हार कर वो दोनों हाथ जोड़े हवेली पहुंच गए। शाह इस वक्त ड्राइंग रूम में मौजूद था जब बाहर शोर शराबे की आवाज़ के
یہ آواز اس کے کانوں میں پہنچی۔ اس نے مہمانوں سے دھیان ہٹا کر شور کی طرف توجہ دی۔ تبھی خادم حسین ہاتھ باندھے ڈرائنگ روم میں داخل ہوا۔ جھک کر شاہ کے کان میں سرگوشی کی۔ وہ مؤدبانہ کھڑا ہوا تھا۔ شاہ نے چند لمحے کچھ سوچا اور مہمانوں سے معذرت کرتے اٹھ گیا تھا۔ اس کا رخ باہر کی دروازے کی جانب تھا۔ خادم حسین نے بھی اس کے پیچھے ہی نکل گیا۔ دالان میں ہی نواز اور اس کی بیوی ہاتھ جوڑے کھڑے تھے۔ شاہ کو دیکھتے ہی اس کی بیوی شاہ کی طرف لپکی اور اپنے سر کی چادر اتار کر اس کے قدموں میں رکھ دی۔ چھوٹے شاہ جی، ہماری مدد کریں۔ میری دھی صبح اسکول گئی تھی، مگر جب چھٹی ہونے کے گھنٹہ بھر بعد بھی گھر نہیں پہنچی تو میں اسکول پہنچی، مگر وہ وہاں بھی نہیں تھی۔ ماسٹرنی کہتی ہے آج وہ آئی ہی نہیں۔ شام ہونے کو آئی ہے۔ ہم میاں بیوی نے ہر جگہ ڈھونڈ لیا، مگر اس کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ بس آپ ہی ہیں جو ہمارا سہارا ہیں۔ میں بڑی امید لے کر آئی ہوں۔ وہ شاہ کے پیر پکڑے گڑ گڑا رہی تھی۔ خادم حسین، ان کی چادر اٹھا کر ان کے سر پر ڈالو اور پتہ کرو کہ اس کے دھی کہاں ہے۔ تم اپنے گھر جاؤ، بہت جلد تمہاری بیٹی تمہیں مل جائے گی، یہ میرا وعدہ ہے تم سے۔ شاہ نے بیک وقت دونوں کو مخاطب کیا تھا۔ مہربان سائیں، اللہ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ وہ دعائیں دیتے ہوئے ایک کھڑی ہو گئی تھیں۔ خادم حسین نے اب اس کی چادر زمین سے اٹھا کر اس کے سر پر ڈالی۔ شاہ مڑ کر ڈرائنگ روم میں جانے کی بجائے دالان سے گزر کر ایک کمرے میں آ گیا تھا جو صرف اسی کے استعمال میں رہتا تھا۔ وہ خادم حسین کو اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کر چکا تھا۔ خادم حسین سنائے، میر سجاول آج کل اپنا زیادہ تر وقت فارم ہاؤس پر گزارتا ہے اور کچھ دنوں سے اس کے کچھ خاص مہمان بھی آئے ہوئے ہیں جنہوں نے اپنے اسی فارم ہاؤس پر ٹھہرایا ہے۔ شاہ نے اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے خادم حسین سے تائید چاہی۔ اس کی آنکھوں سے شفقت کی چھلک رہی تھی۔ اس نے سگریٹ سلگایا اور لبوں سے لگا لیا۔ جی سائیں، خادم حسین نے کچھ الجھتے ہوئے تاکید کی۔ خادم حسین، تم ایسا کرو، شہر چلنے کی تیاری کرو۔ شاہ نے اسے ہدایت کی اور موبائل کانٹیکٹس میں کسی کا نمبر سرچ کرنے لگا۔ کال ملا کر اس نے موبائل کان سے لگایا۔ دوسری طرف فوراً ہی کال ریسیو کر لی گئی۔ اس وقت تم کہاں ہو؟ اس نے دوسری طرف موجود شخص سے استفادہ کیا۔ ٹھیک ہے، تم اسے لے کر جگہ پر پہنچو، میں تھوڑی دیر میں گاؤں سے نکل رہا ہوں، رات تک شہر پہنچ جاؤں گا۔ تب تک تمہیں اسے کسی طرح بھی سنبھالنا ہے۔ میرے پہنچنے تک تم ہرگز بھی جگہ سے نہیں نکلو گے، کسی بھی صورت نہیں۔ تمہیں میر سجاول یا میر سبکتگین کے ہاتھ نہیں لگنا چاہیے، اور خیال رہے اس لڑکی پر ایک خراش بھی نہ آنے پائے، ورنہ تمہارے ٹکڑے کروا کے بھوکے کتوں کے آگے ڈلوا دوں گا۔ شاہ نے کال ڈسکنیکٹ کی اور ٹانگ پر ٹانگ جھڑائے وہ اضطرابی انداز میں پاؤں کو حرکت دے رہا تھا۔ جاری ہے۔